विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वैदिक संस्कृति के इस अंक में हम स्वाध्याय कर रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश का, और सत्यार्थ प्रकाश में द्वितीय समुल्लास जो बाल शिक्षा विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है। पूर्व अंक में हम इन विषयों को ले रहे थे कि किस प्रकार से बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, और माता पिता किसी बात विशेष पर जब बच्चों को ताड़ना करते हैं, डांटते हैं, तो वो उनके लिए गुणकारी होता है। और कभी कभी बच्चे गलतियां करते हैं, फिर भी प्रेम से उनको माता पिता कभी कभी ऐसा व्यवहार करते हैं कि बच्चे तो गलती भी करते रहते हैं और वो क्या करेंगे, उसको इग्नोर करते रहेंगे। तो वहां क्या होता है, उल्टा कार्यक्रम हो जाता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो कहते सामृत ही पाणी भीर घ्नंती गुरुवो न विशोक्षित लालनाश्रयणो दोषास ताड़नाश्रयणो गुणाः। ऐसे कहा कि कभी कभी आवश्यकता पड़े तो डांट देना चाहिए, और कभी ज्यादा शैतानी करें तो एक दो चांटे भी लगा देने चाहिए। तो कह रहे हैं उन हथेलियों में, उसमें अमृत भरा है बच्चों के लिए। उस समय हो सकता है बच्चों को बुरा लगे, लगेगा ही, लेकिन वो उनके लिए गुणकारी है। औषधि भी तो कड़वी होती है, गुणकारी है, उनके रोगों को ठीक कर देती है। माता पिता जो छोटे बच्चे होते हैं औषधि नहीं पीते, मुंह को जबरदस्ती खोल करके नाक बंद करके मुंह में डाल देते हैं। क्यों? नाक बंद कर दी, मुंह में औषधि डाल दी, श्वास तो लेगा, तो मुंह से श्वास लेता है तो औषधि चली जाती है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मैं बता रहा हूं कि आप कैसे करें, कैसे पिलाएं। तो इसलिए तो वो क्यों करते हैं ऐसा? भले ही बच्चा रो रहा है, उसका मन नहीं है, फिर भी उनको पता है कि इसके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लेकिन जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो अन्य अभ्यासों के विषय में तो वो इतना ध्यान नहीं देते हैं। जिस परिवार में रह रहे हैं वहाँ की लोकेलिटी कैसी है, समाज कैसा है। कभी कभी ऐसा भी होता है, बच्चा बाहर जाता है, अपने मित्रों में खेलता है, गालियां देनी सीख लेता है, गलत अभ्यास सीख लेता है। तो इस प्रकार से उन अभ्यासों को भी कैसे हटाएं बच्चे के मन मस्तिष्क से। अब या तो उसको कमरे में बंद करके रख दें, अंदर घर में बंद करें, बाहर न जाने दें, वो भी ठीक नहीं है। बाहर जाने दें, मित्रों के बीच में है और उसका अभ्यास बिगड़ रहा है, तो क्या करें? इन्हीं बातों को केंद्र में रखते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी यह बात कही है, और हमारी भारतीय वैदिक शिक्षा पद्धति भी गुरुकुलों की ओर हमारा ध्यान इंगित कराती है। वो कहते हैं कि बच्चों को हमें गुरुकुलों में पढ़ाना चाहिए, जहां गुरुजन उनके अभिभावक के रूप में रहे। और आप देख सकते हैं पतंजलि योग पीठ में, पतंजलि गुरुकुलम के माध्यम से, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से उस परंपरा का पोषण किया जाता है। किसी भी बच्चे की आंखों के आगे कोई दृश्य ऐसा उपस्थित नहीं होता है जिससे उसके बाल कोमल मन पर कोई बुरा प्रभाव पड़े। उसके कानों में कोई ऐसा शब्द नहीं जा सकता कि जिससे कोई गलत प्रभाव पड़े। प्रातःकाल उठ करके ही वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। अनावश्यक के अभ्यास बच्चों के छूट जाते हैं, और सृजनात्मक कार्यों में, नवाचार के कार्यों में बच्चे, अनुसंधानात्मक कार्यों में वो लगते हैं, शास्त्रों का स्मरण करते हैं, अपने अपने जो भी पाठ्यक्रम है उसके अनुसार पढ़ाई करते हैं। ये परंपरा रही है। गुरुकुलों में इसलिए पढ़ाया जाता है, बच्चों को लाने ले जाने में
टिफिन पैक करो जी, बैग दो, फिर एक माता या पिताजी या दादा या दादी में से या चाचा चाची कोई भी घर परिवार का बड़ा फिर छोड़ने जाओ बस में बैठा कर के आओ। फिर बच्चा आधा 1 घंटा बस में बैठा है, बस मार्केट में जा रही है, शहर में जा रही है, वहां से लौट के आ रही है 12 बजे बस, शहर में जाम लगा हुआ है। 1-1, 2-2 घंटे बच्चों के मार्ग में खराब हो जाते हैं आने जाने में। गुरुकुल में 1 सेकंड का भी समय तो खराब नहीं होता है। ऐसी दिनचर्या और आदर्श दिनचर्या बनाते हैं। प्रातःकाल नित्य जागरण से लेकर के रात्रि शयन पर्यंत बच्चों को थोड़ा सा व्यस्त रखते हैं। खेलने के लिए भी समय होता है, सर्वांगीण विकास के लिए होता है, लेकिन प्रॉपर सेट होता है टाइमिंग। उससे बच्चे के जीवन में सहज ही अनुशासन आ जाता है। ये बात तो इस प्रकार से कहा कि जैसे माता पिता अंदर से तो उसका भला ही चाहते हैं, तो इसी प्रकार से शिक्षा के विषय में बता रहे हैं। और इन शिक्षाओं के साथ साथ और किस प्रकार की शिक्षा भी देनी चाहिए तो बता रहे हैं, जैसे अन्य शिक्षा की वैसी चोरी, जारी, आलस्य, प्रमाद, मादक द्रव्य, मिथ्या भाषण, हिंसा, क्रूरता, ईर्ष्या, द्वेष, मोह आदि दोषों को छोड़ने और सत्य आचरण के ग्रहण करने की शिक्षा करें। माता पिता को कितना बच्चों की देखरेख करनी होती है। कोई भी गलत कार्य, आलस्य, प्रमाद, मिथ्या भाषण, मादक द्रव्य, हिंसा, क्रूरता, ईर्ष्या, द्वेष, मोह आदि और भी जो दोष है उनको भी बच्चे ना कर पाए, सत्य आचरण के ग्रहण करने की शिक्षा करें। क्योंकि जिस पुरुष ने जिसके सामने एक बार चोरी, जारी, मिथ्या भाषण आदि कर्म किया, उसकी प्रतिष्ठा उसके सामने मृत्यु पर्यंत नहीं होती है। एक महत्वपूर्ण बात बता दी। कभी कभी क्या होता है, हम छोटी छोटी बातों पर असत्य बोल देते हैं। कहाँ हो? मोबाइल पर घंटी बजी, आप घर पे हैं, ऑफिस से फोन आया, कहाँ हो? जी बस पहुंचने वाला हूं, बस मार्ग में हूं। या किसी तीसरे व्यक्ति ने फोन किया, कहाँ हो? जी ऑफिस में हूं, पता चला घर पे। इन छोटी छोटी बातों में फिर कहेंगे बस जा ही तो रहा हूं, थोड़ा बोल दिया, लेकिन है तो असत्य ही ना। आप सीधे बोलो ना, जी हाँ बस घर पे हूं, बस निकल रहा हूं। ऐसे भी तो बोला जा सकता है। छोटी छोटी बातों पर हम झूठ का आलंबन लेते हैं तात्कालिक डांट से बचने के लिए। हालांकि उसका कोई बहुत बड़ा दुष्प्रभाव नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी डांट ना पड़े। हम अपने अनावश्यक के ईगो के चक्कर में असत्य का सहारा लेते हैं। और यहां तक नहीं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो जो जितना झूठ बोलकर अपने बॉस से छुट्टी ले ले वो उतना स्मार्ट मानते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है। जो जितना ज्यादा गलत बहानेबाजी करके छुट्टी ले ले उसको सबसे अच्छा मानते हैं। बताओ, ऐसे ऐसे हमने आदर्श गढ़ लिए अपने। एक बच्चे के विद्यालय वाले मिलने आए, तो उसके दादाजी बाहर बैठे। तो बच्चा दौड़ के आया, उसने देखा गली में कि गुरुजी आ रहे हैं परिवार से रिपोर्ट लेने कि बच्चा कैसा है, पढ़ाई में कुछ क्या है, परेशान तो नहीं करता। तो बच्चा जैसे दौड़ के आया अंदर, दादाजी से कहा कि विद्यालय वाले आ रहे हैं, चलो अंदर चलो। तो दादाजी ने कहा मैं क्यों अंदर जाऊं, आ रहे हैं, बात करूंगा, तेरी सारी शैतानियां बताऊंगा उनको मैं। तो कहा दादाजी शैतानी बताओगे तो ठीक है, पर आप तो अंदर चलो, कोई और बता देगा। कि नहीं मैं ही बताऊंगा। फिर दादाजी नहीं मान रहे, और उसने देखा तो बिल्कुल घर के नजदीक आने लगे। तो कह रहा है कि दादाजी आपके मरने पे मैंने 3 बार छुट्टी ले ली, आपको जिंदा देखेंगे तो कैसे मेरी और ज्यादा पिटाई हो जाएगी, आप चलो। एक बार तो दादाजी बीमार, अस्पताल में भर्ती, उस नाम की छुट्टी ली। एक बार दादाजी चले गए, उसकी छुट्टी ली। और तीसरी बार दादाजी की 13वीं की छुट्टी ली। तो 3 बार दादाजी आपके नाम से छुट्टी ले चुका हूं, इसलिए आप सामने मत आओ। ऐसे ऐसे शैतानी करते हैं।
आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़ी छोटी सी बात है, करते हैं ऐसे। कोई कोई बच्चे तो विश्वविद्यालय में भी ऐसे कर देते हैं, इसलिए बड़ा चेक करना पड़ता है। घर पे फोन करेंगे, माता पिता को फोन करेंगे। अपवाद रूप में एक दो कोई है ऐसी बात, लेकिन है तो ना, कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि माता पिता को बहुत ज्यादा प्रामाणिकता के साथ बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए, क्योंकि जिस पुरुष के सामने एक बार भी चोरी कर लिया, आपने जारी कर ली, चारित्रिक कोई दोष कर लिया, मिथ्या भाषण किया, गलत बोल दिया, झूठ बोल दिया, उसकी प्रतिष्ठा उसके सामने मृत्यु पर्यंत नहीं होती। जिंदगी भर कभी भी उस व्यक्ति के सामने आओगे ना जिसके से आपने झूठ बोला है और पता चल गया उसको कि इसने झूठ बोला है या चोरी करते हुए आपको देख लिया है, आप कितने ही बड़े व्यक्ति बन जाओ, लेकिन जब जब उस व्यक्ति की आंखों के आगे आओगे ना, तो आपके मन में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने गलत कर्म किया था और उसने देख लिया था। ये बता रहे हैं। इससे कितना बड़ा संदेश दे रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी। ये भी कह रहे हैं कि अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस में रखो। ये कोई नेगेटिव मैसेज नहीं है। कह रहे हैं कि आपके बच्चे गलत कर्म करें ही ना जो किसी के आगे उनकी नजरें झुके, वो एक अलग विषय है, विनम्र रहे, वो एक अलग मैटर है, लेकिन गलती की वजह से ये कह रहे हैं। जैसी हानि प्रतिज्ञा मिथ्या करने वाले की होती है, वैसी अन्य किसी की नहीं। ये कहा, कोई प्रतिज्ञा करते हैं, छोटे छोटे संकल्प लेते हैं, उसको पूरा नहीं कर पाते। दो प्रकार की बातें हैं। कोई ऐसा कार्य आ गया, विशेष हो गया, कुछ हो गया, तो उस समय ना करके थोड़ा लेट कर ले, लेकिन कोशिश करें, अपनी तरफ से 100% प्रयास करें। आपकी तरफ से कोई आलस्य प्रमाद नहीं होना चाहिए। इससे जिसके साथ जैसी प्रतिज्ञा करनी, उसके साथ वैसे ही पूरी करनी चाहिए। अर्थात जैसे किसी ने किसी से कहा कि मैं तुमको व तुम मुझसे अमुक समय में मिलूंगा, वह मिलना, अथवा अमुक वस्तु अमुक समय में तुमको मैं दूंगा। देखिए कितनी छोटी बात के ऊपर हमारा ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। लोग सोचते हैं प्रतिज्ञा करना तो बड़ी बड़ी बातों की प्रतिज्ञा होती है। क्योंकि शिक्षा का विषय है, बाल शिक्षा विषय ले रहे हैं, तो कहा बच्चों को बचपन से ही अभ्यास करा दो। आपने किसी से कहा जी मैं बस आ रहा हूं 5 मिनट में, फिर 5 मिनट में पहुंच जाओ। अगर आप 10 मिनट में आ रहे हो तो 10 मिनट में बताओ उनको। इससे क्या होगा? ये बात तो बहुत छोटी सी है, इससे टाइम मैनेजमेंट आएगा। आपको पता चलेगा कि मैं इस कार्य को 5 मिनट में करूंगा कि 10 मिनट में करूंगा। यदि आप जा रहे आधा घंटे में, कह तो रहे बस मैं 10 मिनट में आता हूं, और जा रहे आधा घंटे में, इसका मतलब आपको अपने कार्य का पता ही नहीं कि ये काम 10 मिनट में होगा कि आधे घंटे में होगा। इससे एक और दोष उत्पन्न हो जाएगा। या किसी की कोई वस्तु ले लिया आपने, या आपको लौटानी है, उससे कहा कि हाँ भाई मैं शाम को दे दूंगा आपको 5 बजे तक। बेचारा 5 बजे तक इंतजार कर रहा है और आपको तो 7 बजे तक पता ही नहीं है, आप कहीं और ही कार्य में लग रहे हो। तो या तो उसको समय का मत बोलो, उसको बोलो कि भाई जब मैं शाम को आऊंगा तो मैं आपको दे दूंगा। टाइम में अभी नियत नहीं बता सकता हूँ, हो सकता मुझे विलंब भी हो जाए। और यदि आपको सही क्लियर है तो फिर व्यवस्था ऐसी करो कि यदि आपको कोई लेट हो जाए तो किसी के माध्यम से उस तक पहुंचवा दो। फिर ये बात करो, अपने संकल्प की रक्षा करो। तो बचपन से ही बच्चों को सत्य के प्रति आग्रही बना रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। उसके चरित्र में सत्य का गुण आ जाए, जो कहे वो उसको करे, छोटी छोटी प्रतिज्ञाओं की हानि ना करे। इससे क्या होता है? आत्मबल क्षीण हो जाता है, और धीरे धीरे व्यक्ति का आत्मबल क्षीण होता है तो संकल्प शक्ति के साथ साथ जीवन के लक्ष्य से भटक जाता है, कोई बड़ा काम नहीं कर पाता। और जिन व्यक्ति की संकल्प शक्ति दृढ़ होती है, आत्मबल दृढ़ होता है, वो बड़े से बड़े कार्य कर लेते हैं। अब जैसे आप सब भी कोई अष्टाध्यायी पढ़ते हैं, कोई शास्त्र याद करते हैं, आप लोग भी अपने कार्य करते हैं। अष्टाध्यायी याद करना सीधे सीधे संकल्प शक्ति का परिचायक है। कुछ भाई कहते हैं कि हमारी रुचि नहीं है, हमारी याद नहीं होता है। ये क्या है याद नहीं होना? क्या है याद नहीं होना? भगवान ने तो मस्तिष्क सभी को दिया है ना। हमारे सामने तो आज ऐसे उदाहरण है, परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी महाराज, जो एक विषय नहीं है, सैकड़ों विषयों में विशेष पुरुषार्थ करते हैं,
चाहे साइंटिफिक बातें हों, इतने रिसर्च की बातें हों, किसी भी क्षेत्र में उनके उद्बोधन आप देख लीजिए, संबोधन देख लीजिए, आपको लगेगा अरे ये तो डॉक्टर से भी ज़्यादा जानते हैं, अरे ये तो इतिहासकारों से भी ज़्यादा जानते हैं, अरे ये तो वैज्ञानिकों से भी ज़्यादा जानते हैं, ये तो शिक्षकों से भी ज़्यादा जानते हैं, प्रोफेसर से भी ज़्यादा जानते हैं। शास्त्र की बात करो तो सारे शास्त्र याद है। अपने सुबह के योग शिविर में सैकड़ों मंत्र तो वेद के ही बोल देते हैं, वेदों के, शास्त्रों के, उपनिषदों के, तो याद होंगे तभी तो बोल देते हैं। तो कह रहे हैं कि शास्त्र अनुकूल जीवन जीना, शास्त्र को याद करो अच्छे से। तो ये कहीं ना कहीं हमारे संकल्प की हानि तो होती है, हमें याद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा पढ़ाई में। इसका मतलब मन नियंत्रण में नहीं है। इतना हो सकता है कि आप 20 याद ना करके 15 याद करें, 15 ना याद करके 10 याद करें, लेकिन याद ही नहीं करना, ये तो अपने मन की मनमानी करनी है ना। ठीक है, आपको अष्टाध्यायी याद नहीं करनी, आप दर्शन याद करो, लेकिन याद ना करना ये तो बड़ा दोष है ना। इसका मतलब तो आपने प्रमाद किया, बुद्धि को पोषित कर दिया। आप तो अपने मन को ये समझाओ कि हमें याद करना, अब कितना याद होगा वो एक आगे का विषय है, लेकिन आप बैठ करके पूर्ण पुरुषार्थ करो, 2 घंटा 3 घंटा जितना समय निर्धारित है। ऐसे ही बच्चे घर परिवार में पढ़ते समय जो समय निर्धारित उस समय बैठिए, पढ़ने का अभ्यास कीजिए। कितना पढ़ा जा रहा है एक अलग बात है, इधर उधर मन को मत भटकाओ, पढ़ाई में ही लगाओ। धीरे धीरे बढ़ेगी सामर्थ्य, मनुष्य के शरीर की सामर्थ्य बढ़ती है, बल से बल बढ़ता है, पढ़ोगे तो विद्या बढ़ेगी। तो कह रहे हैं कि अपनी प्रतिज्ञा की हानि नहीं करनी है। आपने प्रतिज्ञा की है कि मुझे एक पंक्ति अष्टाध्यायी के सूत्रों की रोज याद करनी है, सुबह का नाश्ता छोड़ना पड़े, दोपहर का भोजन छोड़ना पड़े, शाम का भोजन छोड़ना पड़े, कार्य पूरा होना है। शाम को 9 बजे मंत्र पाठ होता है, सोने के लिए आप 10 बजे सो, 1 घंटा और याद करो, पुरुषार्थ करो बैठ करके कॉमन हॉल में, रिकॉर्डिंग रूम में, जहां भी व्यवस्था है। याद करना है, अपने संकल्प की रक्षा करनी है आपको। नहीं तो क्या होगा, आज नहीं में कोई बात नहीं, छोड़ो, फिर कल क्या होगा, कल नए और अगले पंक्ति के 10 याद, 20 याद करने, 25 याद करने, 30 याद करने। जब कल के याद नहीं तो आज के भी याद नहीं होंगे, और ऐसे करते करते संकल्प छूटता जाता है। कई बार ऐसा होता है व्यक्तियों के सालों हो जाते हैं, अष्टाध्यायी याद नहीं हो पाती। जो अष्टाध्यायी 3-4 महीने में याद हो जाने की थी, वो साल साल भर हो जाते हैं और व्यक्ति याद नहीं कर पाता। क्यों? संकल्प की हानि। शास्त्र याद नहीं हो पाते, दर्शन याद नहीं हो पाते, क्यों? संकल्प की हानि। अपने संकल्प के साथ समझौता कर लिया, उसमें विकल्प ले आए। और परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव कहते हैं कि संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। क्या आवश्यकता है अनावश्यक इधर उधर बातें करने की? अपने कक्ष से आप भोजन के लिए जाएं तो उस समय जाते समय मार्ग में याद करें। आप प्रातः काल उठ करके योग के लिए जाते हैं, जाते समय मार्ग में याद करें, अपने शास्त्र को दोहराते हुए मन में जाएं। जब वहां से आए तो दोहराते हुए मन में आए। अपने नित्य कर्म कर रहे हैं तो शास्त्र को दोहराते रहे कक्ष में भी। हाँ, नंबर 2 जाना है तो एक अलग बात है, बाकी तो नहाते कर ही सकते हैं, नहाना, कपड़े धोना, घर के अन्य कार्य करना, कक्ष में साफ सफाई के कार्य करना, अपने शास्त्र को दोहराते रहो मन मन में। ये तो उपाय करने पड़ेंगे आपको। आप सोचो तो नहीं, हम तो बस बिल्कुल नहा धो करके एकदम से खाली बैठेंगे और 1 घंटा दोहराएंगे। दोहराने के लिए 1 घंटा मिलेगा, ऐसे तो याद कब करोगे? रिवाइज करने का काम होता है, वो ऐसे नहीं होता, वो तो समय निकालना पड़ता है। दोपहर का भोजन करने के लिए जा रहे हो, जाते हुए मार्ग में करो, संकल्प कर लो कि दोपहर को भोजन करने से पहले एक अध्याय याद करना ही करना है, उसको दोहराना ही दोहराना है। तो जो भोजन का समय नियत है 1 बजे, वहां जाओ, बैठ कर दोहराना शुरू करो। 15 मिनट बाद भोजन कर लेना, क्या दिक्कत है? 1:15 पे कर लो, 1:20 पे कर लो। संकल्प के बिना गति नहीं होगी, बस कहने का तात्पर्य ये है। तो उसी को कह रहे हैं कि जो संकल्प करता है कि अमुक वस्तु अमुक समय में तुमको मैं दूंगा, इसको वैसे ही पूरी करें, नहीं तो उसकी प्रतीति कोई भी न करेगा। इसलिए सदा सत्य भाषण और सत्य प्रतिज्ञा युक्त सबको होना चाहिए। नहीं तो अपने ही बात कहोगे और कुछ समय पे करोगे नहीं तो व्यक्ति क्या करेंगे? बातों को मानना बंद कर देंगे, अरे ये तो ऐसे ही बोलते हैं। परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव है, पिछले 50 सालों का उनका सार्वजनिक जीवन है, 30-35 साल से तो वो आस्था आदि के माध्यम से पूरी मीडिया के सामने प्रस्तुत है। एक दिन भी ऐसा नहीं है कि शिविर में वो लेट करें, एक दिन भी।
क्यों? संकल्प है। पूरी पूरी रात भी सफर करते हैं तो भी, कभी कहीं विदेश गए, कहीं कार्य से जाना पड़ा बाहर, कोई मौसम की वजह से कोई फ्लाइट आदि डिले हो गई, 5 बजे की जगह 6 बजे आ गई, कभी अपवाद रूप में कहीं वर्षों में एक बार, तो भी रात भर सफर करके आके सीधे मंच पर आते हैं, जो भी 2-3 मिनट का अपना नित्य कर्म करके तुरंत। 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा भी तो नष्ट नहीं होता। संकल्प तो ऐसा होता है, दृढ़ संकल्प। वो ये नहीं कहते आज तो पूरी रात हो गई, 2-2 3-3 रात हो जाती है, कभी कभी कार्य की इतनी अधिकता हो जाती है, एक दिन भी मिस नहीं। संकल्प की तो रक्षा करनी पड़ती है। हम अपने गुरुजनों से सीखे ना संकल्प की रक्षा कैसे होती है। गुरुजनों का उनकी नकल करना ये शिष्यों का कर्तव्य नहीं है। गुरुजनों के बताए गए उपदेशों का अनुकरण करना, उनकी आज्ञा पालन करना, ये कर्तव्य है। गुरु जी कहते हैं प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके योगाभ्यास आदि करें, ध्यान साधना करें, पढ़ाई करें, शास्त्र याद करें। ऐसा करना हमारा मन है नहीं है इससे मतलब नहीं है। हम तो आज रात को 12 बजे सोए, पढ़ते पढ़ते ध्यान नहीं रहा, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपके गुरु जी तो 3-3 4-4 दिन भी, रात भर भी नहीं सोते, तब भी अपने संकल्प की रक्षा करते हैं। उनके शिष्य वो क्यों ना करें? यहाँ कोई एक बात नहीं कर रहे हैं, कभी आप सोचेंगे तो पतंजलि और पीठ की ही बात चल रही है, सभी की बात है, घर परिवार में संकल्प की रक्षा विशेष बात है। किसी को अभिमान करना योग्य नहीं। देखो एक बात और है, संकल्प किया अपना और फिर अभिमान, हम तो आज तक प्रतिदिन उठते हैं, हम तो आज तक ये, हम तो आज तक ऐसा, हमने जो कह दिया वो कर दिया, हम अपनी बात से पीछे नहीं हटते, ऐसे गर्व करते हैं। फिर उसके लिए भी मना कर दिया कि अपने संकल्प की हानि मत होने दो, लेकिन अभिमान भी मत करो। अभिमान के लिए भी मना कर रहे हैं। देखिए इस शास्त्र की गंभीरता को देखिए, एक एक पंक्ति में पूरा सार भरा है। कह रहे किसी को अभिमान करना भी योग्य नहीं, क्योंकि अभिमानः श्रियम हन्ति, विदुर नीति का वचन है। अभिमानः, अभिमान श्रियम, श्री को, लक्ष्मी को, धन को, संपत्ति को हन्ति, हर लेता है। जो अभिमान अर्थात अहंकार है वह सब शोभा और लक्ष्मी का नाश कर देता है। इस वास्ते अभिमान नहीं करना चाहिए। छल कपट व कृतघ्नता से अपना ही हृदय दुखित होता है, तो दूसरे की क्या कथा कहनी चाहिए। किसी के प्रति छल करते हैं, द्वेष करते हैं, हिंसा करते हैं, दूसरे का तो होता ही होता, अपनी भी तो हानि हो रही है ना। घर परिवार में देखा करो, कभी कभी क्या होता है कि कोई माता जी आदि होती है, बच्चों को पीट देती है गलती करने पे, फिर बाद में बैठ के रोती है। कितने उदाहरण ऐसे हैं, कितनी घटनाएं प्रत्यक्ष हैं। बच्चों को पीट दिया कठोरता से, गुस्से में, गलती पे, फिर बैठ के पछताएंगे, रोएंगी कि मैंने ज्यादा पीट दिया। तो ऐसा भी, तो वही कह रहे हैं, स्वयं का भी तो हृदय दुखित होता है जब। और सात्विक बात करें, ना भी पीटे, क्रोध भी किया, तो क्रोध करने से हमारी भी तो हानि हो गई ना। कितने हमारे जो सेल्स हैं वो सारे के सारे न्यूरॉन्स में ऐसा हल्ला सा मच जाता है, शरीर में पूरा गरम गरम हो जाता है, पूरा शरीर प्रतिकार करने लगता है, श्वासें गर्म गर्म निकलने लगती है, हाइपरटेंशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तनाव समस्या अनेकों प्रकार की हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है। तो कह रहे हैं उससे अपना हृदय दुखित होता है, तो दूसरे की क्या कथा कहनी चाहिए। छल और कपट उसको कहते हैं जो भीतर और बाहर और दूसरे को मोह में डाल और दूसरे की हानि पर ध्यान न देकर स्वयं प्रयोजन सिद्ध करना। मतलब छल और कपट उसको कहते हैं जो भीतर और बाहर और, मन में तो कुछ और है, मन में तो है कि भाई ये व्यक्ति ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, और सामने सामने बहुत चापलूसी करने पे लगे हुए हैं, या फिर मन में उनके प्रति भाव अलग है, प्रदर्शित अलग कर रहे, झूठा व्यवहार कर रहे, इसको छल कपट का है।
भीतर और बाहर और। इसलिए कहा साधकों के लिए तो विशेष मनसा वाचा कर्मणा। अच्छा एक बात कहो, अगर आपके मन में ऐसा हो जाए किसी व्यक्ति के प्रति कोई गलत भाव आ जाए, आप कहो कि नहीं मन में तो जैसा है वैसे वाणी से बोलना है, तो शास्त्र ये भी तो कह रहे हैं मन में और वाणी में और, इसका तो निषेध है, लेकिन मन में यदि भाव निषेध पूर्वक कोई भाव आ गया तो जरूरी थोड़ी उसको बोलना। तो ये बात आएगी नहीं, मन में और वाणी, वाणी पे आपने लाई नहीं तो मन में रह गया वो। इसी को तो शास्त्र में तप कहा गया है कि मन में उठने वाले बुरे वेगों को रोक लेना। कोई विषय केवल वाणी की बात नहीं है, समस्त इंद्रियों की। कोई वेग उठा और आपने देखा कि हमारे संन्यास पथ के, हमारे इस संन्यास आश्रम की मर्यादा के प्रतिकूल है, या आप जिस भी आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है उसकी मर्यादा के अनुकूल है, विद्यार्थी हैं पढ़ाई कर रहे हैं उसकी मर्यादा के अनुकूल है, तो उसको रोक लो, उसको वाणी पर आने ही मत दो, उसको वहीं पर जहां से वो उठ रहा है वहीं पर उसको शमन कर दो उसका ज्ञान पूर्वक। ऐसे करना चाहिए। तो इस प्रकार से चलिए इसको आगे भी लेंगे और बहुत अच्छे प्रकार से भी आगे विषयों को बताया गया है। छात्र जीवन में एक एक शब्द में, एक एक लाइन में कितना विस्तार दिया जा सकता है इसका तो कोई पारावार ही नहीं है। तो बहुत ही सुंदर ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, घर परिवार में भी पढ़ना चाहिए, एक एक पेज तो पढ़ ही सकते हैं, बच्चों के जीवन के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। तो आइए इस अंक को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।